प्रिय भाइयों बहनों, आप सबों को जय मसीह की। जीसस बिलीवर चैनल में आपका स्वागत है। ये जो बहन को आप देख रहे हैं, ये बहन का नाम है ललिता गायकवाड़। जब ये 5 साल की थी तब इनके माता पिता का देहांत हो गया था। और प्रिय भाई बहनों, किसी ने इनको, जब ये छोटी ही थी तो इनको सर्कस में ले जाके भर्ती कर दिया था। ये वहीं काम करते हुए अपना जीवन को चला रही थी। सर्कस में ये जिम्नास्टिक का कार्य करती थी, जो कि बड़ा ही कठिन और बड़ा ही जोखिम भरा होता है। वहाँ पर एक पति पत्नी मिले जिनका नाम है जीवन मल, सरनेम चलता है। ये बिलासपुर भाटापारा के हैं और एक प्रसिद्ध डॉक्टर हैं। इन्होंने वहाँ सर्कस में जा कर के देखा कि कितने लड़की और लड़कियाँ हैं, तो इनका मन हुआ कि इनको अपने घर ले आएं। तो उन्होंने इनको, ललिता गायकवाड़ को और साथ में 2 लड़कियों को और अपने घर ले आए और पढ़ाया लिखाया और उनका विवाह भी मसीही रीति रिवाज से कराया। और ये वहीं पर रह कर के उनके घर में ही रहने लगी अच्छे से, और इनको बाइबल ट्रेनिंग में भेजा। ये बाइबल ट्रेनिंग के ये बच्चे हैं, उनके साथ इन्होंने बाइबल ट्रेनिंग ली। उनकी गवाही सुनिए। मेरे जीवन में बहुत बड़ी गवाही है, मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ। मैं जब 5 साल की थी तो मेरी माता पिता गुजर गए। किसी ने मुझे 5 साल के तो सर्कस में छोड़ दिए। तो सर्कस से मेरी जीवन जो शो सीखना, झूला, जिम्नास्टिक, ये सब मैं करती थी। करते करते फिर मैं अपना जीवन वही बड़ी हो गई। 4-5 साल 6 साल ऐसे होती गई। फिर मेरी तबीयत ख़राब हो गई, हड्डियों में बोन टीबी आ गई। तो बिलासपुर में भर्ती हो गई। भर्ती होने के बाद पूरा मेरी ट्रीटमेंट चलते रहे। तो एक आंटी आई वहाँ से, आके एक बाइबल दिया, बोले पूछी मेरा हाल चाल। हम बोले तबीयत ख़राब है। एक बाइबल दे के बोले बेटा इसके लिए प्रार्थना कर तो पढ़ना। तो मैंने बोले पढ़ नहीं सकती। बोले नहीं, आप रखो तो आपको चंगाई होगी। तो मैं वो विश्वास रखती थी कि हाँ सही में। तो हर जगह गई तो कहीं कोई चंगाई नहीं हुआ, लेकिन यीशु मसीह बहुत महान है। हमें वो बाइबल मिलने का दौर हम चंगी हो गई और बड़ा चंगा थी। और आगे उसके बाद फिर मैं धीरे धीरे मेरी चंगाई हुई, मैं अच्छी खड़ी हो गई। और डॉक्टर ने नहीं जिएंगे ऐसे भी बोला था, लेकिन मेरी अच्छा हुआ। मैं विश्वास करी, प्रभु नहीं आप खड़ा करो कि मैं तो आपको मानूंगी। फिर मैं चंगी हो गया, सब मेरी धीरे धीरे चंगी हो। तो मैं सर्कस में जाने लगी, अपना सर्कस में जीवन थी। उधर गए तो फिर डॉक्टर ने बोले आप जिम्नास्टिक नहीं कर सकते। तो कैसे क्या करी, मैं सर्कस में बैठे रहे, कोई जिम्नास्टिक ना कोई झूला, मेरी सब बंद हो गया। उसके बाद फिर मैं अपनी एक आंटी आती थी, रत्ना जीवनमल नाम है, बिलासपुर की, भाटापारा की है वो आंटी, डॉक्टर फैमिली पूरा। वो आंटी आती थी देखने के लिए। तो एक बार हम लोग को घर में भी आए देखने के लिए, मतलब सर्कस के अंदर सबको देखने का है कितनी लड़की क्या है कि देखूं। तो मालिक ने भी बोला ठीक है आप जाइए घूम के आइए। तो देखने आए घूमने। तो मेरे को ऐसा लगा कि मैं इनको मम्मी बोलूं। तो मम्मी बोलने के बाद बोले हाँ बेटा कैसे क्या है। मैंने बोले मेरा तबीयत ख़राब है तो आप ले जाओगे मेरे को। तो बोले हाँ हम अभी नहीं लेके जाएंगे, आपको हम फ़ोन नंबर देंगे तो आप मेरे से बात करते रहना। ऐसा करते गए 2 साल गुजरते गए। फिर 2003 को वो आंटी का फ़ोन आए, बोले हम आपको लेने आ रहे। तो मैं चले गई, आंटी के साथ आए तो हम उनका घर पहुंच गए। उनका घर गए तो बहुत बड़ी महान लोग घर था उनका, डॉक्टर लोग के। लेकिन आंटी अच्छा रखी मेरे को, वही तो उनका अपने बच्चों जैसा रखा, सब कुछ हुआ। तो धीरे धीरे प्रभु की वचन पढ़ने लगी। तो मेरे को समझ में नहीं आती थी कि बाइबल पढ़ो, लेकिन क्या अर्थ और क्या ये वो समझ में नहीं आते थे। लेकिन हम बोला प्रभु मैं पढ़ूं, लेकिन आप मुझे समझ दो कि मैं इसका अर्थ समझ सकूं। तो सारी अर्थ को फिर धीरे धीरे मुझे प्रभु ने बुद्धि दिया और समझ दिया। मैं खोलने लगी, अध्याय सब खोल के पढ़ने लगी और सब समझती थी। फिर हर छोटी मोटी जहाँ भी मीटिंग होते सब जगह मैं अटेंड करने लगी। तो वहाँ भी मेरे को वचन खोलने के लिए बोले खोलो, तो खोलती थी और पढ़ती थी। तो
प्रभु कितना महान है, सचमुच इस संसार से ऊँची हमारा प्रभु बहुत महान है। हमें बुद्धि यीशु मसीह हमें प्रभु यीशु हमें बहुत बुद्धि और ज्ञान दिया और सचमुच प्रभु बहुत महान है।